नमस्कार, मैं हूं संतोष मिश्रा। आप देख रहे हैं भोजपुरी सिने स्टार। दोस्तों, मैं जिसके साथ हूं उनका परिचय बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अच्छी तरह से उनको जानते होंगे। मिलिए आम्रपाली दुबे जी से। नमस्कार नमस्कार। फ़िलहाल तो मैं अभी अभी अयोध्या से आ रही हूँ। मैं पूरे उत्तर प्रदेश में शूट कर रही हूँ बिकॉज़ उत्तर प्रदेश में ही ज़्यादातर प्रोड्यूसर लोग अपनी फ़िल्में शूट करना चाह रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पर शूटिंग करने पर लोगों को सब्सिडी दे रही है। रही बात आज़मगढ़ की, तो आज़मगढ़ में दिनेश जी ने चुनाव लड़ा और दिनेश जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो मैं, अयाज़ खान जी, संजय पांडे जी, मनोज टाइगर जी, सुशील सिंह जी, हम लोग सारे लोग वहाँ चले गए थे क्योंकि हम सब कैंपेन करके उन्हें जिताना चाहते थे। हम चाहते थे कि वहाँ पे कोई पूर्वांचल का ही बच्चा आए और वहाँ पे नेतृत्व करे, और आप सबके आशीर्वाद से दिनेश जी वहाँ जीत गए। अब दिनेश जी वहाँ जीते हैं तो उनकी जिम्मेदारी वहाँ के प्रति ज़्यादा है, तो वो वहाँ पर समय ही निकाल पाते हैं शूटिंग करने के लिए। वो मुंबई में टाइम नहीं दे पाते, उत्तर प्रदेश के और कोई ज़िलों में समय नहीं दे पाते, आज़मगढ़ में ही समय दे पाते हैं शूटिंग करने के लिए, ताकि शूटिंग भी होती रहे और साइमल्टेनियसली वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में ध्यान भी दे सके। तो इस वजह से आज़मगढ़ में बहुत ज़्यादा हम लोग शूटिंग कर रहे थे। सारी फिल्म इंडस्ट्री अगर देखी जाए तो इन दिनों उत्तर प्रदेश में छाई हुई है। ये उत्तर प्रदेश वालों के लिए खुशखबरी भी है, लोगों को रोज़गार मिलेगा। आप उसे किस नज़रिए से देखती हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है, और उत्तर प्रदेश निवासी होने के होने के बाद जब मैं ये देखती हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश के कलाकारों को इतनी ज़्यादा सहूलियत मिल रही है, और जब एक फ़िल्म कहीं बनती है तो वहाँ पे वहाँ के लोकल लोगों को, वहाँ पे सब्ज़ी विक्रेता से लेके जो नॉर्मल जनरल स्टोर्स चलाते हैं, हर किसी को काम मिलता है, क्योंकि लोग अपने घर से जाके कहीं और रह रहे तो उनको कपड़ा धोने का साबुन भी वहीं से ख़रीदना है, सब कुछ करना है। तो ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि उत्तर प्रदेश में इतनी फ़िल्में बन रही है। वहाँ के सारे होटल्स बिज़ी है, वहाँ के सारे शूटिंग लोकेशंस बिज़ी है, हर कोई वहाँ पे कमा रहा है। जितने टिफ़िन सर्विसेज वहाँ पे उत्तर प्रदेश में लोकल, जितने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स उत्तर प्रदेश में लोकल, हर किसी को काम मिल रहा है, उत्तर प्रदेश के डांसर्स को काम मिल रहा है। तो ये देख के हमको बहुत ज़्यादा गर्व होता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और मेरे राज्य ने ये इतना अच्छा डेवलपमेंट किया है कि फ़िल्में बनाने पर सब्सिडी दे रहे हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, तमिल तेलुगु की इंडस्ट्री भी वहीं पे, मतलब लखनऊ में तो जितने होटल्स हैं, बनारस में जितने होटल्स हैं, वो लोग ज़्यादातर भरे रहते हैं साउथ की इंडस्ट्री की वजह से। इतने लोग वहाँ पर शूटिंग करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत गर्व महसूस होता है। कितना अंतर महसूस करती हैं महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में आप? एक्चुअली देखिए, जो व्यक्ति जब किसी एक हाउस होल्ड में पैदा होता है, एक परिवेश में पलता बढ़ता है, तो मैं भले मुंबई में रही, मुंबई में पैदा हुई, मेरा पूरा एजुकेशन सब कुछ मुंबई में हुआ, लेकिन मेरी अपब्रिंगिंग, मेरा घर परिवार तो गोरखपुर से ही था। देवरिया, मेरी मम्मी देवरिया से है, पापा गोरखपुर से हैं। तो हमारे वाइल वी वर ग्रोइंग अप, हमारी संस्कृति में, हमारे कल्चर में उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा था। इतना ज़्यादा था कि महाराष्ट्र के लोगों को हम लोग आउट ऑफ प्लेस लगते थे। तो मैं कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं समझती हूँ, मेरे लिए दोनों एक ही बराबर है। एक मेरे लिए मेरी मातृभूमि है, मेरी जन्मभूमि है, एक मेरे लिए मेरी कर्म भूमि है, तो दोनों मेरे लिए एक ही स्थान रखती है अपने दिल में। दिनेश जी की बात करें तो बहुत ही बेहद गंभीर और सीरियस रोल फिल्मों में अदा करते थे। आपके बहुत करीब दोस्त भी हैं, काफ़ी आपने चुनाव में मेहनत भी किया है, इन दिनों भी उनके साथ आप लगी हुई हैं। आजकल देखे जाते हैं कभी लुंगी पे ही जनता की शिकायत सुन रहे हैं, नॉर्मल ही सुन रहे हैं, अब भीड़ भाड़ लगी हुई लोगों की, तो क्या कहना चाहिए आप? क्या हो रहा है ना, शूटिंग वो जो करते रहते हैं ना, तो शूटिंग में जो कपड़ा पहने रहते हैं उसी ड्रेस में चले जाते हैं आगे सुनने के लिए, शूटिंग रोक के कि भाई थोड़ा भीड़ ज़्यादा लग गया है, तो उस वजह से लुंगी में दिखते हैं आपको लोगों की तकलीफ़ सुनते हुए। बट जिस भी तरह से लोगों की तकलीफ़ सुनी जानी चाहिए, जिस भी परिस्थिति में, और मुझे देख के बहुत गर्व होता है कि दिनेश जी ऐसा करते हैं। और जीवन में अगर कभी मुझे कोई भी एज एन एक्टर से बड़ी जिम्मेदारी अगर मिले मेरे ऊपर, तो मैं दिनेश जी की तरह कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस दिखाना चाहूँगी कि ऐसा भी कोई व्यक्ति होता है। 12 घंटे की शूटिंग में 12 घंटे शूटिंग भी करते हैं, जनता को समय भी देते हैं, उसके बाद दिल्ली जाके दिल्ली में भी काम करके आते हैं। आई थिंक बहुत मेहनत करते हैं दिनेश जी, और मुझे बहुत गर्व है उन पर। आम्रपाली पे उस समय क्या गुजरती होगी जब कोई काम लेके आता होगा, आपसे सोच लगाता होगा कि मैम ये मेरा काम करवा दीजिए? मुझे बहुत रोना आता है एक्चुअली। वहाँ पे आज़मगढ़ में ना बहुत ज़्यादा बूढ़ी बूढ़ी आंटी लोग आती है कुछ कुछ तकलीफ़ लेके, तो वो मेरे पास आती है, तो मैं उनको बैठाती हूँ, उनसे सब पूछती हूँ,
जब वो लोग अपना तकलीफ़ बता, देखिए गरीबी से ज़्यादा तकलीफ़दायक कुछ नहीं होता है, सबसे बड़ा बीमारी है। तो कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जिसके बेटे नहीं हैं और उनकी उम्र हो चुकी है, बेटियां का शादी हो गया, बेटे है ही नहीं, उनकी उम्र हो चुकी है अब 70-80 साल के करीब, और उनके शरीर में ताकत नहीं है अब कमाने खाने के लिए, इसलिए वृद्ध पेंशन लोगों को मिलता है। उसमें भी कई जगह पे प्रधान लोग और पता नहीं कौन कौन उनका नाम कटवा के खुद उसमें से पैसा रख लेते हैं। आप सोचिए, अगर किसी वृद्ध को 2000 रुपये मिल रहे हैं महीने के अपना, तो 2000 में क्या होता है, क्या होता है? उसमें भी उनको 600-700 रुपये चाहिए। ये सब जब देखती हूँ तो मेरे को रोना आने लगता है। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि भाई मुझे मत बताओ, आप लोग सीधा दिनेश जी के पास जाओ, प्लीज़ मुझे आके बताओगे, मैं आपकी मदद तो नहीं कर पाऊँगी, उल्टा बैठ कर रोने लगूँगी, आपको भी रुलाऊँगी। बहुत दिक्कत होती थी मुझे सुन के। दिनेश जी के आ जाने से आजमगढ़ का विकास कितना तेज़ी से हो रहा है और क्या उम्मीद है आगे कितना अच्छा विकास हो पाएगा? बहुत ज़्यादा अमाउंट का विकास योजनाएं पास की है राज्य सरकार ने आजमगढ़ के लिए। तो और ये दिनेश जी जब से आए हैं और उन्होंने बहुत सारे रिक्वेस्ट्स जब सीएम ऑफिस में भेजा है, तो हमारे महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसको सीरियसली लिया है और वहाँ पे आजमगढ़ में सब जगह काम शुरू हो गया है। रिंग रोड जैसी अच्छी अच्छी चीज़ें, रिवर फ्रंट बनाने की बात हो रही है, तमसा रिवर फ्रंट, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है जब मैं देख रही हूँ तो कि आजमगढ़ में काम बहुत अच्छे से हो रहा है। चलते चलते कोई विवादित क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन इन दिनों खेसारी लाल जी को टारगेट किया जा रहा है, उनकी बेटी के ऊपर गाने बन रहे हैं, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ऐसा भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कितना अच्छा है, कितना बुरा है? ये बहुत ही ख़राब है। सिर्फ हमारी इंडस्ट्री नहीं, कहीं पे भी अगर किसी की बेटी के साथ ऐसा हो रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। और मैं सबसे यही निवेदन करती हूँ कि आपको हो सकता है किसी व्यक्ति पर गुस्सा हो, उससे नाराज़गी हो, आप उससे बात करिए, उससे गुस्सा निकालिए, उससे नाराज़गी निकालिए, लेकिन किसी के बच्ची को मत टारगेट करिए। अगर आपको खेसारी जी से तकलीफ़ है, मैं आपको बोलती हूँ आप जाके खेसारी जी से बदला लीजिए ना, वो आपको जवाब देंगे। बच्ची की कोई गलती नहीं है, बच्ची को छोड़ दीजिए और मत करिए, किसी के भी बेटी के साथ ऐसा मत करिए प्लीज़। चलिए, बातें तो बहुत कुछ हैं, अगली बार भी पूरे होंगी, समय कम है मैडम के पास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।